राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी पीसीसी पहुंचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो यहां पर करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद हैं। मंडल में इनकी जो राजनीतिक यात्रा है बहुत लंबी और बहुत ही सुंदर है। हमारा सौभाग्य है कि अब की बार पार्टी आला कमान ने हमें राज्यसभा से यहाँ से उम्मीदवार बनाया, आज सबके बीच में हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुद्दा होगा भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी जी हमारे नेता के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो निकल रही है उसके बारे में प्रेस को संबोधित करेंगे। आपकी इस यात्रा से संबंधित कोई सवाल होंगे वो भी जवाब देंगे। मैं केवल 2 मिनट अपनी बात कहते हुए बात समाप्त करूंगा और प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। जो नव संकल्प शिविर हमारा उदयपुर में था, वहां से ये घोषणा हुई थी भारत जोड़ो यात्रा की। मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता आप सबके संज्ञान में भी है और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो वर्तमान में 8 साल से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है, एनडीए सरकार काम कर रही है, लेकिन वो सरकार जो वादे उन्होंने सरकार बनने से पहले किए थे उनके ऊपर काम नहीं कर रही है। वो सरकार देश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम नहीं कर रही है। वो सरकार दिल्ली की देश को विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए काम नहीं कर रही है। वो सरकार दिल्ली की देश में भाईचारा कायम रहे, हमारे संविधान की जो मूलभूत बात है उसके ऊपर अमल करके काम नहीं कर रही है। देश में नफरत का माहौल, डर का माहौल और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश को जिस हालात में पहुंचा दिया है, और ऊपर से बयानबाजी और प्रमुख नेता भाजपा के कर रहे हैं कि अभी तक हिंदुस्तान का श्रीलंका जैसा हाल नहीं हुआ। तो मोदी है तो मुमकिन है हिंदुस्तान का हाल वो लोग बाग श्रीलंका की तरह करने के लिए बहुत ही उतावले और आतुर हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं और देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता किस तरीके से भाईचारे के साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसकी मूल भावना के अनुरूप चले, इस बात को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी तकरीबन 150 दिन की यात्रा, 3500 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आवश्यकता के बारे में और किस प्रकार कार्यक्रम रहेगा ये हमारे प्रमोद तिवारी साहब बताएंगे। राजस्थान में हम लोग तैयारी में हैं और राहुल गांधी जी जब यहाँ 21 दिन की यात्रा करेंगे तो हमारा पूरा राजस्थान के लोग उनके साथ चलेंगे। और उससे पहले हम पूरे राजस्थान में गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला, वार्ड, इकाई सबसे लेकर के और ये भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। और एक भी बूथ राजस्थान में ऐसा नहीं रहेगा जहां से ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकलेगी। हम महीने भर हमारे कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद में जब राहुल जी आएंगे तो राजस्थान में हम लोग बाग विभिन्न स्थानों से चल करके जिस रूट के ऊपर ये यात्रा जाएगी उस रूट के ऊपर हम लोग इस भारत जोड़ो यात्रा को ले जाएंगे। राजस्थान के तमाम कार्यकर्ता इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। राजस्थान के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको, पूरे देश के लोगों को जोड़ करके चल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब आपके संज्ञान में भी है। मैंने ब्रीफली थोड़ा सा राजस्थान के बारे में बताया है। पूरी यात्रा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब करेंगे। मैं बिना कोई विलंब किए आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब का इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, प्रदेश के लोगों की तरफ से सब हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी अपनी बात रखें। धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूं अध्यक्ष जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और यहां के कांग्रेस जनों का कि कल दिल्ली के इतिहास में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक सफलतम संख्या के दृष्टि से भी, उत्साह के दृष्टि से भी और जनता की भागीदारी के दृष्टि से भी बहुत ही सफल रैली थी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर, जिसे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने भी संबोधित किया। कल एक चीज जो मंच पे हम और अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी सब एक बस पे ही बैठ के गए थे और लगभग एक साथ ही बैठे थे, थोड़ा एकाध रो का फर्क था। सबसे उत्साहवर्धक बात जो थी, राजस्थान की भागीदारी उस रैली में अधिकतम थी। फिर मैं कह दूं संख्या के दृष्टिकोण से अकेले नहीं, उत्साह के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब बोलने खड़े हुए मुख्यमंत्री जी या कोई और लोग बोलने खड़े हुए तो राजस्थान दूर से दिख ही नहीं रहा था, चमक रहा था। तो मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस के एक